ऐसा कृपा कर दो कि जो मेरा लाला है ना, मेरे भी गोद में चुप हो जाए। भोले बाबा कहते हैं कि मैया, अगर आप चाहती हो कि आपका लाला चुप हो जाए, तो आप अपने आंगन में एक मंदिर बनवाओ और मेरी स्थापना करो, और जब जब तेरा लाला स्नान करे, तेरे लाला का स्नान का जल मेरे सर पे पड़े। यशोदा मैया कहती है, रहरे योगी नंद भवन में ब्रज में वास की जो, रहरे योगी नंद भवन में ब्रज में वास की जो, जब जब मेरे लाला रोए तब तब दर्शन दीजो। हे योगी, आप यही नंद भवन में ही विराजमान हो जाओ, और जब जब मेरा लाला रोए और तब तब तुम दर्शन देना और मेरे लाला को चुप करा देना। भोले बाबा नंद भवन में विराजमान हो जाते हैं नर्मदेश्वर के रूप में। बोले नर्मदेश्वर महादेव के, नर्मदेश्वर महादेव के, नर्मदेश्वर महादेव की। इधर यशोदा मैया के गोद में भी लाला चुप हो जाते हैं और खेलना प्रारंभ कर देते हैं हंस हंस करके। इसके बाद कंस एक और राक्षस को भेजता है जिसका नाम है तृणाव्रत। भगवान उसका भी जय जय श्री सीताराम कर देते हैं। और शास्त्र में ऐसा बतलाया गया है कि बालक जब 6 महीना का या 1 वर्ष का हो जाए तो नामकरण संस्कार करना चाहिए, और नामकरण संस्कार विधि विधान से करना चाहिए। जीवन में नाम का भी अपने आप में महत्व होता है, नाम का भी प्रभाव जीवन में पड़ता है। बोलो जय जय श्री राधे। जोर से बोलो मैया, आप तो बोलती हैं, बोल नहीं रही हैं। जय जय श्री राधे। वसुदेव जी अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को बुलवाते हैं और गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से मिलने के लिए कारागार में आते हैं। वसुदेव जी अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी से कहते हैं कि गुरुवर, आप तो सब जानते हैं, आप भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बखता हैं, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। आपको तो पता है नंद बाबा के जो पुत्र हैं वह मेरे पुत्र हैं, दोनों मेरे ही पुत्र हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप गोकुल में जाइए और वहां जाकर के मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि वसुदेव जी, आप तो जानते हैं मैं तो मथुरा का पुरोहित हूं, मैं तो कंस का पुरोहित हूं। अगर कंस को पता चलेगा कि मैं मथुरा गया था और नंद के जो लाला हैं उनका मैं नामकरण संस्कार किया हूं, तो कंस को संदेह हो जाएगा और नंद के पुत्रों का अहित करने का प्रयास करेगा। इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। वसुदेव जी कहते हैं कि गुरुवर, मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्रों का नामकरण मेरे ही पुरोहित के द्वारा हो, और आप वहां जाइएगा
तो कैसे कोई ऐसा युक्ति लगाइएगा जिससे बिना बताए नामकरण संस्कार हो जाए और किसी को पता भी नहीं चले, गोकुल वासियों तक को पता न चले कि गर्गाचार्य जी आए हुए थे और नंद के लाला का नामकरण किए हैं। ऐसा कोई विधान रचिएगा वहां जाकर के। इधर गर्गाचार्य जी आते हैं नंद भवन में, और जब नंद भवन में आते हैं, नंद बाबा गर्गाचार्य जी का स्वागत करते हैं, आसन आसीन कराते हैं, पानी पिलाते हैं, भोजन के लिए पूछते हैं। नंद बाबा गर्गाचार्य से कहते हैं कि आप आए, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन आने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि आप दूर से आए हैं, क्या बात है, क्यों आप आए हैं? गर्गाचार्य जी कहते हैं, नंद जी आप तो जानते हैं कि मेरा कार्य क्या है। मेरा कार्य है जन्म कुंडली देखना, नामकरण करना, यज्ञोपवीत संस्कार करवाना, विवाह करवाना। अरे यही तो मेरा कार्य है। बस मैं बगल में आया था, मैं सोचा कि मैं आपसे भी मैं मिलता चलूं। नंद बाबा कहते हैं, अच्छा हो गया कि आप मुझे याद दिला दिए। मेरे भी दो बालक हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं, नंद बाबा आप कोई भी उत्सव मनाते हैं बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आपने छठियार मनाया लाला का, तो पूतना आ गई मारने के लिए। आपने बरही मनाया तो उसमें सकटासुर आ गया। बाबा आप कोई भी उत्सव मनाते हो ना तो बड़ा धूमधाम से मनाते हो, और आप तो जानते हो कि मैं कंस का पुरोहित हूं। अगर कंस को पता चलेगा कि मैं आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार किया हूं, तो आपके पुत्रों का अहित करने का कंस प्रयास करेगा। इसलिए मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करूंगा नहीं, मना कर देते। नंद बाबा के मन में यह प्रेरणा आ जाता है कि आप ही को मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार करना है। कहते हैं गर्गाचार्य जी, मैं चाहता हूं कि आप ही मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार करें। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अगर ये बात है तो सुनिए। आप गौशाला में बिना किसी से बताए हुए आप नामकरण संस्कार आप करने की व्यवस्था करिए। अच्छा, इधर नंद बाबा क्या करते हैं कि गौशाला में नामकरण संस्कार करने की व्यवस्था करते हैं महाराज। इधर जब यशोदा मैया को पता चलता है कि मथुरा से एक ज्योतिषाचार्य जी आए हुए हैं, तो यशोदा मैया जानने की इच्छा से कि यह ज्योतिषाचार्य जी वास्तव में ज्योतिषाचार्य जी हैं, भूत भविष्य वर्तमान को बताते हैं या ऐसे ही घूम रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, यह जानने की इच्छा से यशोदा मैया क्या करती है कि गौशाला में अपने पुत्र कृष्ण को रोहिणी के गोद में दे देती है और रोहिणी के पुत्र को अपने गोद में ले लेती है।
और जाकर के बैठ जाती है गर्गाचार्य जी के पास में और कहती है कि गुरुवर, यह मेरा पुत्र है, आप इसका नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो तो मैया मेरी परीक्षा लेने के लिए आई है। गर्गाचार्य जी नामकरण प्रारंभ करते हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं देवकी से, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। हे यशोदा मैया, आपके गोद में जो लाला है यह तो रोहिणी के पुत्र हैं। इनका नाम मैं राम रखता हूँ, चूंकि इनके पास बल अधिक होगा इसलिए कालांतर में इनका नाम बलराम होगा, बलभद्र होगा। हल धारण करने के चलते इनका नाम हलधर भी होगा। इसके बाद रोहिणी के जो गोद में बालक हैं इनका नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी करते हैं। कहते हैं आसन वर्णाश्रयो हास्य ग्रहवतो नुयुगाम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। हे रोहिणी, आपके गोद में जो बालक हैं पहले इनका शुक्ल वर्ण था, फिर रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ और आज कृष्ण वर्ण में जन्म लेने के चलते इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। कभी यह वसुदेव के पुत्र भी रह चुके हैं इसलिए मैं इनका नाम वसुदेव रखता हूँ। यह कालांतर में मुरली भी बजाएंगे इसलिए इनका नाम मुरलीधर होगा। कालांतर में यह गौ भी चराएंगे, गौओं की रक्षा भी करेंगे इसलिए मैं इनका नाम गोविंद रखता हूँ। बड़ा सुंदर दोनों बालकों का नामकरण संस्कार होता है महाराज, और किसी को भी पता नहीं चलता है। इसके बाद आज हमारे कन्हैया कोई कहे गो